दोस्तों यूपी पुलिस का 23 अगस्त का भैया पेपर समाप्त हो चुका है। हम भैया फर्स्ट शिफ्ट का जो है ना आपका सारा का सारा 150 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अपना आंसर अभी भी मिला लीजिए। अगर आपका भैया लगता है कि भैया हमारा अच्छा खासा सही है तो आज से ही फिजिकल में भी आपको स्टार्ट कर देना, फिजिकल में ही लग जाना, वेट नहीं करना है आपको, ठीक है। पहले हम जीके से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका हिंदी, रीजनिंग, मैथ सारा क्वेश्चन मतलब टोटल 150 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है ना, क्योंकि अलग अलग सेट था तो आप सेट से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो स्कॉटलैंड लेटर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नाथालिएट हार्नोट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो है 114 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो उपयोगकर्ताओं के बीच दोस्तों लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दोस्तों स्ट्रिक्स का नामक सुविधा है? तो भैया ये देखो स्नैपचैट में है, इंस्टाग्राम में नहीं है, ट्विटर में नहीं है, फेसबुक में नहीं है, ठीक है। चलो अगला जो है पल्लवों की राजधानी पूछा गया था दोस्तों, सभी को पता होगा, ऑप्शन सी आपका कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या है? कांचीपुरम में, ठीक है। चलिए अगला जो बढ़ते हैं दोस्तों, जो 116 नंबर क्वेश्चन था, आप में हो सकता है कि अलग आपका पेपर मतलब क्वेश्चन हो 116 नंबर, जब 8, 10 तो हर का अलग अलग कोड बढ़ता है, तो आप क्वेश्चन से मिलाइए। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी का कार्य करता है, ये भैया सवाल पूछा है। देखो ये दोस्तों वित्तीय आपका स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है। देखो स्थिरता यहाँ पे भी है, स्थिरता यहाँ पे भी, तो दोनों आपका मिलाकर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। देखो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? ये अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है। 118 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो रेखा है ना जो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा नहीं मतलब साझा करती है? ये सवाल पूछा गया था दोस्तों, 116 नंबर ये सवाल था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंगस लाइन, ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर आता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 120 नंबर, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा दोस्तों तत्व आवश्यक होता है? लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग कर देंगे, आपका यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? भैया ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 122 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का भैया प्रमुख कौन था? अमित शाह। गृह मंत्रालय का प्रमुख मतलब जो होता है ना, गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, ठीक है। चलो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भैया लॉलीपॉप 1885, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है ना दोस्तों, भारत का पहला हवाई अड्डा भैया कहाँ था? बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में दोस्तों व्यवसायियों के लिए सेवाओं हेतु, देखो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सेवाओं हेतु पूछा गया जीएसटी पंजीकरण के लिए दोस्तों जो थ्रेशोल्ड सीमा है ना वो क्या है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपका 20 लाख। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का लगाना चाहते हो या यूपी के कोई भी वैकेंसी का, बिहार का वैकेंसी का, झारखंड यानी स्टेट गवर्नमेंट हो गया, अगर आपको रेलवे का मॉक टेस्ट लगाना है, एसएससी का कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना है, डिफेंस का कोई भी एग्जाम ले लो दोस्तों, या दोस्तों आप बैंकिंग का एग्जाम ले लो, तमाम प्रकार के एग्जाम का मैं चर्चा कर रहा हूँ, कुल मिलाकर 500 से ज़्यादा अलग अलग एग्जाम का भैया प्रीप ऐप के माध्यम से लगाइए। अभी शानदार ऑफर भी चल रहा है और 1 साल का आपका सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपये में आपको मिल रहा है। कैसे मिलेगा भैया? इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड SMART20 यूज कीजिएगा ना, तभी 199 का प्राइस पड़ेगा, ठीक है। देखो इसके माध्यम से आप 500 से ज़्यादा अलग अलग एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है दोस्तों, और 10,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर का भैया देख भी सकते हो, ठीक है भैया। प्रीवियस ईयर देखने से आपको आइडिया लगेगा ना, क्योंकि भैया प्रीवियस में क्या प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार दोस्तों आप तैयारी कर सको, कहाँ से ज़्यादा टॉपिक से कौन सा ज़्यादा टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार तैयारी कर सकते हो। तो शानदार आपके पास मौका है, मात्र 199 रुपये में 1 साल का वैलिडिटी है, और मेरा कूपन SMART20 लगाएगा तभी ये ऑफर दोस्तों आपको मिलेगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए, जाइए जो भी एग्जाम का तैयारी करो आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपका 20 लाख। मिलाते जाइएगा कितना सही हो रहा है दोस्तों। 127 की अगर बात करें ना, खाली स्थान में दुर्भावपूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग दोस्तों हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपको कंप्यूटर को संक्रमित करने की मदद के लिए दोस्तों की जाती है भैया। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा, इमेज फिशिंग। भैया इमेज फिशिंग क्या होता है ना, अपना सारा डाटा आपका जो फोटो वगैरह होता है ना हैक कर लेते हैं, वो सब चीज़ें होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी पूछा गया है कि भैया क्रोएशिया गणराज्य की आपका राजधानी क्या है? 128 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जागरेब, ठीक है। चलो आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने के लिए किन तरीकों का दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है? आतंकवाद से दोस्तों लड़ने में सूचना साझा
करना किन तरीकों से दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है? 129 नंबर दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस पड़ोसी देश को दोस्तों थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? भूटान को भैया थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उसका झंडा देखिएगा भूटान का, ठीक है, पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ये इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गूगल सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित दोस्तों आपका यूटोफिकेशन है? ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन भी हो जाएगा, जल प्रदूषण। ठीक है, 1946 में दोस्तों विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर, देखो भैया 1946 में जो आपका जो नोटबंदी वाला होता था ना, उसका पूछा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, सी डी देशमुख, शॉर्ट में सी डी देशमुख आपने पढ़ा होगा ना। चलो 134 का भी सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है ना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का दोस्तों उससे संबंधित है? ये जो राइट आंसर हो जाएगा ना भाग 4, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो देखो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आप 135 नंबर, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेन किसके द्वारा लिखी गई है भैया? 135, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ये ऑप्शन हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आसमान का जो नीलापन का कारण क्या है? सभी को ज्ञात होगा, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव के कारण। ठीक है, फटाफट बताते हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं कि भैया 1.5 घंटे बनाए, हम फटाफट बताते हैं। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, भैया किससे संबंधित है? ये क्रिकेटर थे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, सभी को ज्ञात होगा। NHRC का फुल रूप पूछा गया। NHRC का फुल रूप होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है, 139 का सवाल का जवाब मैंने बता दिया। चलिए 140 नंबर सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना युवा। ठीक है, मतलब यंग आपका हुआ था। देखो कितना डीपली प्रश्न पूछा गया, 1985 का पूछा गया। ठीक है, तो ये ध्यान दोस्तों 141 नंबर, खाली स्थान अनुसंधान विधियां उत्तरदायित्वों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर दोस्तों उनसे गहन और आगे की जांच और दोस्तों पूछताछ करने में सहायता करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, गुणात्मक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। BRI का फुल रूप पूछा गया भैया, चाइना में देखो BRI प्रोजेक्ट कितना लोन बांट रहा है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 142 का ए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, यानी दोस्तों चाइना करता है क्या ना, जो छोटे देश हैं दोस्तों, जो विकसित देश नहीं है, उनको लालच देता है, उसके आधार पर BRI का दोस्तों ये आपको टीवी में भी सुना होगा, बहुत न्यूज में हाल ही में था। ठीक है, 143 है दोस्तों, खाली स्थान विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं। 143 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा देखो बी हो जाएगा, स्पीयर फिशिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? 144 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जुलाई 2000 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खाली स्थान वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को दोस्तों राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रस्कुक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दोस्तों मांग की है? पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, चलो कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए दोस्तों जाना जाता है, उसके लिए फेमस है दोस्तों? 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। चिकनकारी भैया कहाँ की शैली है? उत्तर प्रदेश के किस शहर की भैया? लखनऊ की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 की दोस्तों अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अब हिंदी का हम सारा प्रश्न कराने वाले हैं। जीके जीएस का आपको अपने प्रश्न करा दिया, अब हिंदी का। और टेलीग्राम पर इसका सारा का सारा PDF नोट, सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनको भी पता लगेगा। पूरा क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, 58 जो प्रश्न है ना, एक और अजगरी लखी एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही प्रयोग मुरझा जाए, इस पंक्ति में दोस्तों प्रयुक्त रस पूछा गया भैया। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भयानक रस है इसमें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूपक। देखो जब दो व्यंजक एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगम
आगम शब्द युग का सही अर्थ है। अगम आगम शब्द का सही युग्म का अर्थ पूछा गया 61 नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दुर्लभ उत्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन मुख का अनेकार्थी शब्द नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों। देखो मुख मतलब शांत, गूंगा, चुप, तीनों तो है, विवश नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर विवश हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 63 नंबर, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ये चारों ऑप्शन में से पूछा गया है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला। ये दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्यों भूलूं क्या याद करूं हरिवंश बच्चन का आत्मकथा श्रृंखला कौन सा भाग है? यह 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला भाग है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रथम विजेता पूछा गया है दोस्तों, कौन थे? ये भैया माखनलाल चतुर्वेदी थे। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से दोस्तों वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वह जो जोड़ वृद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार का रचनाकार किस रचनाकार को दिया गया था? काफी डीपली प्रश्न 2019 का करंट अफेयर, नंद किशोर आचार्य। करंट अफेयर भी नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, देश प्रेम में कौन सा समास है भैया? 68 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलो अगला है जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है? 69 नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, देखो अनावश्यक रूप से दोस्तों स्पष्टवादी होना, मतलब फटाफट बोलते रहते हो ना, वो चीज़ें हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है? अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है तो क्षीर नहीं है दोस्तों। सुधा, अमीय, सोम ये प्रवाची है, क्षीर नहीं है। ठीक है, चलिए कौन सा दोस्तों वर्ण आपका दंत नहीं है? मतलब दोस्तों दंत के माध्यम से नहीं उसको उच्चारण किया जाता। तो आप ड बोल कर देखिए, ट बोल कर देखिए, ट बोल के देखिए, ध बोल के देखिए। ये सिंपल है, ये तो बोल के भी दोस्तों ट बोलिए, दंत का आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका राइट आंसर ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने खा लिया वाक्य में प्रयुक्त कौन सा काल है भैया? 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। 73 है किसी एक में से दोस्तों, किसी एक में ही आस्था रखने वाला आपका वाक्यांश के लिए शब्द क्या बताइए? आपको पूछा गया। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों ये अनन्य। ठीक है, अनन्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का प्रयुक्त तत्व किस विकल्प को ठीक ठाक प्रदर्शित किया गया है? शब्द धमाका, लड़ाकू, लड़ाक, छिलका। 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ये दोस्तों आपका ए हो जाएगा, आका, आकू, आक का। ठीक है, चलिए 75 का दोस्तों हमें स्पष्ट रूप से जवाब पता नहीं है, आप अगर आता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए 76 का बात करें ना, 76 का सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ऑप्शन में से चुनना है दोस्तों 76 का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर जनता। ये सदा दोस्तों जो है ना दोनों शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है। राजा के लिए दोस्तों प्रवाची शब्द चुनिए नरेंद्र। ठीक है, और देखो इसको याद कैसे कीजिएगा ना, वर्तमान में दोस्तों नरेंद्र मोदी भारत के राजा बोल सकते हो क्योंकि भैया सबसे उच्चतम पद पे है, नरेंद्र मतलब राजा, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से दोस्तों वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन करना है। ये दोस्तों शुद्ध रूप दिया गया तो इसका शुद्ध कौन सा है भैया? भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विस्मबोधक चिन्ह पहचानिए भैया, ये होता है उल्टा आई, हालांकि उल्टा आई नहीं बोलते लेकिन विस्मबोधक चिन्ह ये होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, यह स्थान बहुत अच्छा है, ये दोस्तों आंसर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रेम सागर का रचनाकार पूछा गया है दोस्तों, ये लल्लू लाल है। अनावर्त शब्द का दोस्तों समभिन्नात्मक शब्द क्या है? ये पूछा गया 82 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना दोहराया हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है भैया? पुल्लिंग शब्द पूछा गया 83। ऑप्शन में से क्षेत्र जो है ना आपका पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है भाई? वो आई तो मेरा चिट्ठी दे देना, उसमें कौन सा काल है? ये है दोस्तों आपका संभाव्य वर्तमान। ठीक है, असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए भैया। 85 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर बताइए। बिना सोच के अशुद्धि। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आग लगने पर कुआं खोदना भैया, आग लगेगा जब कुआं खोदोगे तो अब ये भैया बताने की जरूरत है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ही सोच लिया करो। ठीक है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए कौन सा भैया एक शब्द होगा? 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा सुपाठ्य हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है ना उपसर्ग नहीं है? नहीं है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में नहीं वाला दिखता भी नहीं है, समझ लीजिए, ये भी गलती हो जाता है, बाद में पछतावा होता है। ओढ़ना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है 89 नंबर दोस्तों, इसका हो जाएगा संक्षिप्त होता है। समाज का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। ठीक है, अगला है दोस्तों, देखो ये दोस्तों पढ़कर इसमें से लिखना था, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए दोस्तों। 76
76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, हस्ताक्षर जनता। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न हो गया दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने करा रखा, ऊपर भी था, तो वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। ठीक है, फिर से रिपीटेड यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों। चलिए, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। चलिए 90 नंबर यहाँ पर पढ़िए दोस्तों, 90 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 90 नंबर में क्या प्रश्न है देखो, 90 के डायरेक्ट में आंसर बताता चला, आपको फटाफट ज़्यादा समय ना लगे। आधुनिक मानव विकास को स्वांगित नहीं कर सकता क्योंकि, इसका जो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से दोस्तों निवासित हैं। ये दोस्तों कैसे पढ़ना था, ये वाला आपको दिया गया था ना, यहाँ 90 से 94 ये गद्यांश, ये पढ़ के दोस्तों आपको आसानी से बना सकते हो। तो मैं फटाफट आंसर मिला रहा हूँ। ठीक है, अणु विस्फोट को दोस्तों मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जबकि 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनाए दिया जाए। ठीक है, आज मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति दोस्तों इसलिए संकालु है क्योंकि, इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, वो विज्ञान के विध्वंस शक्तियों को भयभीत है, विज्ञान के विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, आपका 93 हमारी विज्ञान शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। बताओ 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, जीवन का एकांगी विकास, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक अमित मूल्यों को विकसित करके दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हिंदी का प्रश्न मैंने आपको करा दिया, जीके जीएस और हिंदी का मैंने आपको करा दिया। अब दोस्तों आपको कराने वाले हैं क्या भैया, रीजनिंग और उसके बाद आपको मैथ। चलो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। देखो, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 170 डिग्री दक्षिणवर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में अपने आप को खड़े पाएंगे भैया, पहला का आंसर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, मैं फटाफट बता रहा हूँ, बताऊंगा तो लंबा काफ़ी बन जाएगा। एक व्यक्ति देखो 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है भैया, 15 मीटर ये पूर्व की ओर इधर चला। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ कर 10 मीटर चला। ठीक है, तो उसके बाद फिर दोबारा दोस्तों बाएं मुड़ कर 15 मीटर चला। आप पूछ रहा है कि भैया शुरुआत से वो कितना दूरी पे है, देखो शुरुआत यहाँ से किया था, यहाँ पर है भैया, कितना चला ये डिस्टेंस 10 मीटर। 10 कहाँ पे, ऑप्शन डी में है। तो कितना सिंपल बनाने की जरूरत नहीं है, पेन भी नहीं उठाओ तो बन जाएगा। चलो तीसरा जो प्रश्न है, इसका जो पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तीसरा मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, तो आपका 399। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो ये आपका कथन वाला निष्कर्ष वाला प्रश्न है, ट्रे टेबल टेनिस नहीं खेलती हैं, टेबल टेनिस एक कठिन खेल में। ये दोस्तों निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया, ट्रे एक कठिन खेल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन बी हो जाएगा, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आकृति बाकी से अलग है भैया, त्रिकोण, गोला, वृत्त और वर्ग। चलो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों, देखो इसको इतना में लिखा जाता है, तो भैया इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वो मेरी बहन की माँ की इकलौती बेटी। भैया बहन की माँ खुद की माँ होगी, इकलौती बेटी खुद होगी। निर्मला उस महिला से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा बुआ। ठीक है, चलो तो ऐसे बनाना होता है। अगला अक्षर क्या है भैया, तो पी के बाद क्यू आता है, आर के बाद क्या आएगा भैया, टी के बाद क्यू क्या आएगा। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, बनाने में कोई झंझट, यू आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखो पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दोस्तों ब्लाइंड संबंधित है। ब्लाइंड दोस्तों इसका जो 9 का आंसर हो जाएगा ना, स्लेट से। ठीक है, ब्लाइंड होता है ना, मतलब आप खिड़की वगैरह में, तो वो साबुन का संबंध, साबुन साफ सफाई करता है, तो इत्र क्या करता है भैया, इत्र का काम क्या है, ऑप्शन बी गंध से दोस्तों गंध देता है। ठीक है, सुगंध बोल सकते हो, गंध दे आपका इत्र। चलो यदि आप दक्षिण को मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं और उसके बाद आप अपनी मुंह को किस दिशा में खड़े पाएंगे भैया, उत्तर पूर्व। सिंपल तो है। अगला है 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 35। में फटाफट बता रहा हूँ आपको। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रृंखला में दोस्तों ए बी ज्ञात कीजिए और दोस्तों b + a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है दोस्तों, 13 का जो राइट आंसर बता देता हूँ 164। सोल्यूशन कहिएगा तो सोल्यूशन के साथ भी बना देंगे। अभी मैं आंसर की आपको फटाफट बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, इसका राइट आंसर 720 हो जाएगा। अब दिया गया है दोस्तों, देखो ऐसे कितने अक्षर हैं इस श्रृंखला में दोस्तों, जिनमें ठीक दोस्तों पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह आता है। चिन्ह में दोस्तों मतलब स्पेशल कैरेक्टर, जैसे ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, शब्द आपको कितने अक्षर खोज रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अक्षर मिला लीजिएगा, एक ही आएगा दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें खोजना है, आँख बस तेज है तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों पैटर्न, यहाँ पर 16 नंबर का ऑप्शन बता रहा हूँ, आपका सी हो जाएगा। चलो 17 नंबर का आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, आपका ए हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका सिंपल निकालना होता है। ठीक है, भैया 1 का स्क्वायर क्यू निकालोगे, 3 का आपका देखो 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्यू, 5 का दोस्तों स्क्वायर और 5 का क्यू, उसी तरह दोस्तों आपका देखोगे आपका 7 का स्क्वायर और 7 का क्यू, तो ऐसे करके आपको निकालना है। 7 का स्क्वायर होता है 49। देखो ये पूछा गया दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम आपको बताया गया, 18 जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें से दोस्तों दिए गए आरेख में उत्तर का ज्ञात करना है दोस्तों, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है,
ये देखिए महत्तम आपका एचसीएफ को ज्ञात करना है दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन आ रहा है तो 20 का आपका होगा 0.05। ठीक है, चलो ये दोस्तों आपका है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6, 7, 8 और 9 को दोस्तों विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, तो 41 का आंसर जो हो जाएगा 507 हो जाएगा। 22 का जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ऑप्शन आपका 25% हो जाएगा। एक देखो 30 टेबल का मूल्य 40 टेबल का मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट ज्ञात करना है भैया, हानि ज्ञात करना है तो भैया सिंपल है, आपका 25% का हानि हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं था। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से दोस्तों और उतने ही दोस्तों अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, तो वह दोस्तों पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। तो भैया लाभ या हानि क्या हो रहा है, ये हानि हो रहा है भैया 1.1981% की हानि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है मैथ का है, 2 प्रकार के चावल 11 प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति ग्राम 17 रुपये प्रति ग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोस्तों चावल का अनुपात पूछा गया है, तो चावल का जो 24 का अनुपात हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका भी हो जाएगा 2:3। ठीक है, चलिए जो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर दोस्तों, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में आपका 8 गुना हो जाए, आपका दुगनी हो जाएगी। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 सालों में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को दोस्तों 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। 50 दिनों में दोस्तों 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया, तो पूरे काम को दोस्तों पूरा करने के लिए आपको नियुक्त किए गए अतिरिक्त श्रमिकों की कितना संख्या का और जरूरत पड़ेगा अतिरिक्त भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए देखो 12 पुरुष 18 महिला एक काम को दोस्तों ये एमडीएच का फॉर्मूला बनाइएगा, 27 का आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 59 और 232 किलोमीटर चाल से समान दिशा में दोस्तों चलती है, और तेज जो गाड़ी है ना, तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गति वाली चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। भैया रेलवे से संबंधित आप मतलब हो गया, ट्रेन से दोस्तों संबंधित प्रश्न है, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो 29 नंबर सवाल सिम दोस्तों ट्रेन वाला, तो ट्रेन वाला पढ़ के जाइएगा जिनका आगामी शिफ्ट में एग्जाम है, इसका 6.7 आपका सेकंड सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर बताते हैं। दिया गया निखिल और रितु का आय 2:1 अनुपात में है और 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि दोस्तों निखिल और रितु दोनों को कुल मिलाकर मासिक जो बचत है 10,000 है, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 28,000। चलिए एक परीक्षा में एक छात्र को दोस्तों अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, वो 5 अंकों से दोस्तों फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों से 30% स्कोर करता है, वो उत्तीर्ण होने से 20% दोस्तों अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत पूछा गया। कितना सिंपल मैथ है, 22% हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण 16 है और 3 वर्ष के बाद दोस्तों समान चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दोस्तों ज्ञात करना है। 22 का आंसर हो जाएगा आपका 2522। ठीक है, चलिए आपका 33 का आंसर जो पूछा गया ना, 12/2/2022 से दोस्तों 11/2/2020 2023 में तक दोस्तों 15% की दर से 73,000 साधारण ब्याज, ये पूछा गया। 33 का आंसर हो जाएगा ये दोस्तों 10,950। आगे है दोस्तों 34 नंबर, इसका मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, ये 71.25 हो जाएगा। 35 का राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ये 35,500 हो जाएगा। ये दोस्तों सारा का सारा आंसर के साथ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। 36 का अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। 37 का अगर हम बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा 16, मिलाते जाइए। 38 का अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका डी हो जाएगा 40। 39 का अगर हम बात करें दोस्तों तो आंसर हो जाएगा आपका ए पंचभुज पेंटागन दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 का अगर हम बात करें तो डी आंसर हो जाएगा। 21 हो जाएगा, गलत संख्या पहचानना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया क्यूब की संख्या कितनी है 41 में दोस्तों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 24 क्यूब है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पूछा गया, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा भैया 26 हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों विषम को चुनना है, अलग को चुनना है। ठीक है, तो आप अलग सिंपल है दोस्तों, इसका सी हो जाएगा भैया। के बाद पढ़ो, के बाद क्या आता है, क्यू के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आना चाहिए, तो भैया जेड आ रहा है। ये दोस्तों दर्पण में कैसा दिखाई देगा, 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दर्पण में क्या है भैया, यहाँ से यहाँ पर दर्पण रखो ना, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, उल्टा ऐसे घुमा दीजिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है। बाकी इसमें भैया आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है 45 का, भैया डी हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आप गिन लीजिए त्रिभुज। देखो ये दोस्तों आपका ब्लड रिलेशनशिप से सवाल है। 46 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अनिश की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, वो महिला अनिश से किस प्रकार संबंधित है, माँ। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। बाकी ये दोस्तों आपका 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 सेब, 2 केला, 3 खजूर, 4 चेरी। ठीक है, और 48 की अगर हम बात करें दोस्तों, ये पूछा गया जो चित्र है ना टुकड़ा, भैया किस आकृति से बनाई जा सकती है, तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए 49 का अगर बात करते हैं, असमान संख्या को ज्ञात करना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर है 4 का, ये 5 का, ये है 7 का, ये दोस्तों आपका ये स्क्वायर निकल जाएगा 2 का 3 का, ये दोस्तों क्यू है, 2 का क्यू
ठीक है, और 3 का क्यू। ये सिंपल है, ये आपका देखो यहाँ पर ये 7 का और 9 का स्क्वायर था, सब स्क्वायर है, बाकी ये क्यू है। ठीक है, अगला है 50 नंबर, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। ये देखो, ये दोस्तों मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन बी ज़्यादा रिलेट कर रहा है, बाकी ऑप्शन बी मुझे गलत ही लग रहा था, तो बी ज़्यादातर होगा, नहीं तो क्वेश्चन का मतलब आंसर ही गलत है। 51 की अगर बात करें दोस्तों, देखो दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, तो मोजे कहाँ पहने जाते हैं भैया? पैर में। सिंपल है, इसको बनाने के क्या करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से संबंधित है, गोताखोर भैया किससे? पनडुब्बी से। ठीक है, ये देखो 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर बताते हैं, दीर्घवृत्त हो जाएगा डायरेक्ट दोस्तों। कैट को दोस्तों कोड में DBU, तो डॉग को कोड में क्या लिखा जाएगा दोस्तों? 54 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलो फटाफट बना रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेगा। 55 का आप देखो, 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। अगला श्रृंखला ज्ञात करना है दोस्तों इसमें। ठीक है, 56 का देखो ये 2160 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सारा प्रश्न देखिए और पढ़िए दोस्तों। ये देखो आपका 257 क्वेश्चन, 57 का आंसर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये दोस्तों आपका ये तो ऑलरेडी मैंने करा रखा है, 58 वाला दोस्तों ऑलरेडी मैंने करा रखा है। हिंदी का दोस्तों आप लोग देखोगे ना, ये आपका मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है, हिंदी का सारा प्रश्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी का तो मैंने करा दिया, कुछ और प्रश्न बाकी रह गया दोस्तों, वो मैं आपको कराता हूँ। देखो यहाँ से दोस्तों आप आओगे ना 95 नंबर से दोस्तों। ठीक है, 95 का जो पूछा गया ना, एक व्यक्ति ने एक घोड़े का 25% लाभ पर बेचा, यदि उसे 35% कम में खरीदा और 752 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2000। एग्जामिनेशन के ये लिखा जाता है दोस्तों भैया, उल्टा मतलब उसका किया जा रहा है, मतलब उसका उल्टा, ये उल्टा कर दीजिए दोस्तों। 96 का भैया जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 96 का ऑप्शन डी। चलो एक कक्षा में दोस्तों आपका शंभू ऊपर से 10वें नंबर पे भैया, ऊपर से 10वें, नीचे से 36वें, 36 और 10 जोड़ लेते हैं दोस्तों 46, और एक वाला खुद ही हो जाता है तो एक घटा लेंगे तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। 97 का मैंने बता दिया, सी आपका 45। तो KL की पत्नी है, ML की बहन है, तो ये भी ब्लड रिलेशनशिप से 4 से 5 क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो आपको पढ़ के जाना। 98 का आपका जो हो जाएगा ना, ये आपका सास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला में अगली श्रृंखला ज्ञात करना है दोस्तों। आपका अगली श्रृंखला 4 से गुना किया है, फिर दोस्तों आपका 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से गुना करेगा। 720 का 7 से गुना करोगे तो कितना निकल जाएगा भैया बताओ? ये ऑप्शन बी हो जाएगा 5040। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बेमेल को बताओ मतलब अलग कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो कितना घटा रहा है, 4 घटा, फिर आपका दोस्तों 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर ऐसे तो बेमेल आपको निकल जाएगा। ठीक है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दोस्तों 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा भैया? 250 50 काटेंगे कितना आ जाएगा? 101 का भैया, मैथ इससे सिंपल हो सकता है, 5 घंटा। ठीक है, देखो अगला ये 102 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये श्रृंखला में अगली श्रृंखला आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका हो जाएगा, 171 हो जाएगा। चलो 100 आपका दोस्तों ये हो जाएगा। 104 का अगर हम बात करें ना दोस्तों, चलो 104 बता रहा हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 104 का। 105 का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा ना, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ABC का औसत 60 दिया गया, AB का औसत दिया गया वजन 30 किलोग्राम, BC का औसत वजन आपका 70, तो बी का वजन पूछा जा रहा है। 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 किलोग्राम हो जाएगा। 40 दोस्तों छात्रों की कक्षा में 50 क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से दोस्तों कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की अगर संख्या पूछा गया, 107 का आपका सी 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो ये दोस्तों आपका पाई चार्ट से प्रश्न है, तो इसका 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 58 से 92 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये XYZ उत्तर में है तो PQ दक्षिण में, तो PQ की दिशा पूछा गया 109, ये दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इसमें टाइम दोस्तों मैटर करता है, समय रहते हुए बनाना है फटाफट, ज़्यादा अगर नहीं बनना तो छोड़ दीजिएगा, इसके बाद बनाइएगा। दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 1782। ठीक है, एक लड़की ने लड़के को परिचय देते हुए कहा मेरे चाचा की पिता की बेटी का बेटा है, वो लड़की लड़का से किस प्रकार संबंधित है भैया? बहन हो जाएगी भैया, सिंपल है। ठीक है, एक देखो यहाँ पे यह मेरे चाचा के पिता क्या हो? दादा की बेटी भैया बुआ का भैया बेटा क्या हो जाएगा? भाई लगेगा। तो भाई लड़की पूछ रही तो लड़की क्या लगेगी? बहन भाई का। ठीक है, तो बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यदि दक्षिण को पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को भैया क्या बदला जाएगा? 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने आप करा दिया, ये जीके का ये सारा का सारा 150 में बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।